तापसी एक मार्केटिंग विशेषज्ञ और अभिनव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने छोटे शहरों को छोड़कर बड़े शहर में अपने सपनों का पीछा करने निकले थे। हालांकि वे इसमें कामयाब भी हो रहे थे, पर इस तेज रफ्तार शहर और अनजान चेहरों के समुद्र में वे अच्छे रिश्ते बनाने में बहुत पीछे रह गए थे। उनके दिन और रात बस मीटिंग्स, डेडलाइंस और अंतहीन कॉफी कपों में खो गए थे। वे इस बड़े शहर में बस एक और चेहरा बनकर रह गए थे, जिसे कोई नहीं जानता, जिसकी शायद किसी को परवाह नहीं। आज अचानक हुई बारिश से बचते हुए वे दोनों इस कैफे में आ जाते हैं। ये एक सही मौका था ऑफिस से बचने और खुद को रिचार्ज करने के लिए। तापसी और अभिनव कैफे की एक कोने की मेज पर बैठ गए। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं और कैफे का माहौल शांत और आरामदायक था। जैसे ही उन्होंने सोचा कि चीजें और खराब नहीं हो सकती हैं, उनके फोन जोर से बजने लगे। तापसी फोन में, नहीं, मुझे परवाह नहीं है कि क्लाइंट क्या कहता है, हम उस समय सीमा को पूरा नहीं कर सकते। अभिनव फोन में, मैंने आपको पहले ही बताया है, कोड उस तरह से काम नहीं करेगा। यह बोलकर दोनों अपना फोन जोर से पटक कर रख देते हैं। तभी तापसी और अभिनव ने एक दूसरे की तरफ देखा। अचानक उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। शायद वे अपने इस व्यवहार को लेकर शर्मिंदा थे और मुस्कान से अपनी ऑफिस की निराशा छुपाना चाहते थे। तापसी ऑकवर्ड स्माइल, शायद हमें इन फोन से थोड़ी दूर रहने की जरूरत है। अभिनव मुस्कुराते हुए, सही कहा, चलो थोड़ी देर के लिए फोन साइलेंट पर डाल देते हैं। तभी कैफे का वेटर आकर ऑर्डर्स पूछता है। अभिनव, मेरे लिए ब्लैक कॉफी और मिस के लिए। ये कहते हुए अभिनव तापसी की ओर देखता है। तापसी, आई विल हैव। इसके बाद तापसी ने जो कहा अभिनव को जैसे सुनाई ही नहीं दिया। अब अभिनव की नजरें पहली बार तापसी को ध्यान से देख रही थी। तापसी अभी भी अचानक हुई बारिश से भीगी हुई थी। पानी की छोटी छोटी बूंदें उसके बालों से गुरुत्वाकर्षण की सहायता लेते हुए शरीर की कठिन उभारों और गहराइयों की चुनौतियों को पार करते हुए धीरे धीरे जमीन पर गिर रही थी। स्कूल में कभी पढ़ाया जाने वाला बोरिंग विषय गुरुत्वाकर्षण आज अभिनव के सामने जैसे खुद का एक खूबसूरत उदाहरण दे रहा था कि गुरुत्वाकर्षण कितनी खूबसूरत चीज है। अभिनव को लगा जैसे आज किस्मत ने उसे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की के सामने लाकर बैठा दिया है। तापसी, एक्सक्यूज मी, आई नीड टू यूज द बाथरूम। तापसी की आवाज ने अचानक अभिनव को वास्तविकता में ला दिया। अभिनव, श्योर कहकर शर्माते हुए वह अपनी नजरें फर्श की ओर झुका लेता है, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई। तापसी अपने विचारों को इकट्ठा करने और खुद को सुखाने के लिए वह बाथरूम में चली गई। अपने आप को सुखाने के बाद तापसी अपने फोन की ओर देखती है, केवल यह महसूस करने के लिए कि यह उसका फोन नहीं था। वह जल्दी में अभिनव का फोन अपने साथ ले आई थी। मुस्कुराते हुए वह खुद को इडियट बोलती है और वापस फोन को अपनी जेब में डालने लगती है। लेकिन तभी एक अजीब जिज्ञासा ने उसे पकड़ लिया और उसने सोचा कि अभिनव के फोन में क्या रहस्य हो सकते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाई और अभिनव की डिजिटल दुनिया में गहराई से देखने लगी। उसने उसके बारे में नई चीजें खोजी, विचित्रताएं, जुनून और रुचियां जो उसकी जिज्ञासा को जगाती है। उसे अभिनव के गेमिंग और पुराने बॉलीवुड संगीत के लिए गुप्त प्रेम का भी पता चलता है। तापसी को अब अभिनव के लिए एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता है, ऐसा जो शायद उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था या शायद कभी मौका ही नहीं मिला था। तापसी, जो अब अभिनव में रुचि रखती है, बाथरूम से बाहर निकलती है और उसके पास जाती है। तापसी ऑकवर्ड स्माइल, हाय, सॉरी, हमारे फोन एक्सचेंज हो गए थे। अभिनव मुस्कुराते हुए, हाँ, उन्हें एक कनेक्शन की चिंगारी महसूस हुई, एक एहसास कि उनके जीवन एक ऐसे तरीके से परस्पर जुड़े हुए थे जो सिर्फ संयोग से परे था। उन्होंने अपने फोन बदल लिए। फोन बदलते वक्त उनकी उंगलियां थोड़ी देर के लिए आपस में छूती रही। जैसे ही उन्होंने अपने फोन वापस दिए, उन्हें एक संभावना की भावना महसूस हुई, एक एहसास कि यह मौका मुलाकात कुछ और भी हो सकती है। अपनी नौकरियों और शहर की भीड़ के बारे में भूलकर वे बातचीत में कहीं खो गए। तापसी उत्साहित, क्या बात कर रहे हो? मैं भी लखनऊ से हूं। अभिनव मुस्कुराते हुए, वाओ,
मैंने अपना पूरा जीवन वहां बिताया है। तापसी मुस्कुराते हुए, बारिश रुक चुकी है, मुझे जाना चाहिए। बात करके काफी अच्छा लगा। अभिनव समान रूप से मोहित, बिल्कुल, जल्द ही मिलेंगे। इस संक्षिप्त मुलाकात ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी। उन्होंने महसूस किया कि भले ही वे बड़े शहर की भीड़ में खोए हुए महसूस करते हो, वे एक दूसरे के साथ हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। इस बड़े शहर में उन्होंने मिलकर अपने सपनों का पीछा करने का निर्णय लिया, ये जानते हुए कि वे एक दूसरे के बिना कभी अकेले नहीं होंगे। उनकी बातचीत सहजता से बहती गई, जैसे कि वे सालों से एक दूसरे को जानते थे। हर गुजरते दिन के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया। एक ऐसा कनेक्शन जो शब्दों से परे था, एक ऐसी अनुभूति जो उन्हें पहले कभी नहीं पता थी कि उन्हें इसकी जरूरत है। उन्होंने प्यार पर एक मौका लिया, एक मौका जो एक सरल गलती, एक स्वैप फोन और एक जिज्ञासु नजर से शुरू हुआ। कभी कभी शायद सबसे अच्छे कनेक्शन वे होते हैं जिनकी हमें सबसे कम उम्मीद होती है। आज पूरे 1 साल बाद अभिनव और तापसी एक साथ उसी कैफे में दोबारा मिल रहे थे, पर अजनबियों की तरह नहीं, बल्कि एक दूसरे के हमसफर बनकर। तापसी मुस्कुराते हुए, मुझे लगता है कि मैंने अपना पूरा जीवन तुम्हारे साथ बिताया है। अभिनव, मुझे पता है कि तुम क्या कह रही हो। आई लव यू टू।